कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर आया हूं। पूरा देखा, इसमें मुसलमान शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं ये नहीं लिखा है कि मंगलसूत्र या फिर महिलाओं का सोना कब्जे में किया जाएगा। दूसरी बात, कहीं नहीं लिखा कि मुस्लिमों को संपत्ति बांट कर दे दी जाएगी। अब की बात 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की जमीन की स्थिति क्या है, उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उनके चहीते राष्ट्रवादी एंकर भी उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिए हैं। हम बात करने वाले हैं गोदी मीडिया के महान राष्ट्रवादी एंकर, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर दिया है। बीजेपी की उस नैरेटिव को एक्सपोज कर दिया है जिसमें बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुसलमानों को ही केवल अधिकार देने की बातें की गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जो कि गोदी मीडिया चैनल्स के एक शो के क्लिप है, जिसमें सुधीर चौधरी ने साफ साफ जेपी नड्डा के सामने कह दिया है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी मुस्लिम का जिक्र नहीं है, जिस पर जेपी नड्डा जवाब नहीं दे सके और वो खामोश रह गए। आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार भरे मन से ये कह रही है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में केवल मुस्लिमों को अधिकार देने की बातें की गई है और महिलाओं का मंगलसूत्र छीन करके मुस्लिमों में बांट देने की बातें की गई है। यह सरासर झूठ था जिसको एक्सपोज करके रख दिया है सुधीर चौधरी ने। हम चाहते हैं सबसे पहले आप वो वीडियो देख ले जिसमें सुधीर चौधरी ने जेपी नड्डा के सामने भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करके रख दिया है। ऐसा बहुत कम होता है जब किसी पार्टी अध्यक्ष के सामने दूसरी विरोधी पार्टी का मैनिफेस्टो रखा जाए, लेकिन आज मैं नड्डा जी के सामने कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर आया हूं। पूरा देखा, इसमें मुसलमान शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है। तो आपने देखा कि सुधीर चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करके रख दिया और बीजेपी जो झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में केवल मुस्लिमों की बातें की गई है, वो सरासर झूठ है जिसको सुधीर चौधरी ने भी एक्सपोज कर दिया। बात केवल यहीं तक नहीं है, आज तक के एक और एंकर श्वेता सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज किया है। उनका भी वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें भी वो साफ साफ कहते हुए दिख रही है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कोई भी ऐसी बातें नहीं की गई है जो भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। हम चाहते हैं कि आप उनकी भी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं कि इस घोषणा पत्र में क्या है क्या नहीं है। अब देखिए, पहले तो 5 बातें हम साफ कर लेते हैं इसकी। पहली बात, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं ये नहीं लिखा है कि मंगलसूत्र या फिर महिलाओं का सोना कब्जे में किया जाएगा। दूसरी बात, कहीं नहीं लिखा कि मुस्लिमों को संपत्ति बांट कर दे दी जाएगी। तीसरी बात, घोषणा पत्र में कहीं नहीं लिखा कि शरिया कानून लागू होगा। चौथी बात, कहीं नहीं लिखा कि जिसके पास 2 घर हैं उसमें से एक घर उससे लेकर किसी और को दे दिया जाएगा। पांचवी बात, ये भी कहीं नहीं लिखा कि जिसके पास 2 कार हैं उनमें से एक कार को लेकर किसी और को दे दिया जाएगा। तो आपने आज तक के श्वेता सिंह को भी सुन लिया होगा, ये भी भारतीय जनता पार्टी अंधभक्तों राष्ट्रवादियों के बहुत चहेती थी और ये खुद बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरासर झूठ बोला है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के झूठ को एक्सपोज कर रहा है, उनके झूठे दावों का फैक्ट चेक कर रहा है और आखिर ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ गई है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि जमीन पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। पहले 2 चरणों में जो चुनाव हुआ है उसमें इंडिया अलायंस कहीं ज्यादा आगे है भारतीय जनता पार्टी से, और जो ट्रेंड नजर आ रहा है जहां पर इंडिया अलायंस बढ़त बनाई है वही अब आगे होने वाला है। आने वाले जो 5 चरणों के चुनाव बचे हुए हैं उसमें भी इंडिया अलायंस बड़ी बढ़त बनाते हुए दिख रही है। उसी का असर देखने को मिल रहा है कि गोदी मीडिया के बड़े बड़े राष्ट्रवादी एंकर जो भारतीय जनता पार्टी के चाहते थे, अंधभक्तों के चाहते थे, बीजेपी आईटी सेल के चाहते थे, जो प्रोपेगेंडा करते थे, विपक्ष को बदनाम करते थे, वो आजकल पलटी मारते हुए दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के झूठ को एक्सपोज कर रहे हैं। और ऐसी पलटी गोदी मीडिया तभी मारती है जब उन्हें भी यह एहसास होने लगता है कि नई सरकार आने वाली है। और आप सभी जानते हैं अगर नई सरकार आएगी तो पहली गाज जो गिरेगी वो गोदी मीडिया पे ही गिरेगी, गोदी एंकरों पे ही गिरेगी। इसलिए पहले ही वो पलटी मार करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर नई सरकार आ जाए तो हम अपने आप को निष्पक्ष साबित कर सकें। इसलिए वो पलटी मार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर रहे हैं। ना सिर्फ एक्सपोज कर रहे हैं, उनके बड़े नेताओं के सामने उनकी झूठ की हवा निकाल दे रहे हैं। आप दर्शकों को क्या लगता है कि गोदी मीडिया के गोदी एंकर क्यों पलटी मार रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।